नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरिंदर बुक बिलियनेयर पर। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप क्लिक करके यहां आए हैं तो एक बार पूरी वीडियो सुन के जाना, यकीन मानिए यह चैनल आपकी जिंदगी बदल देगा। अगर अच्छा लगे तो ही शेयर करना। जब कोई कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो वो शायद कभी तन्हाली के उस मोड़ से नहीं गुजरा होता जहां जेब खाली हो, सपने भारी हो और दुनिया हर रोज तुम्हें याद दिलाती हो कि तुम कितने पीछे हो। यही जगह थी जहां से मेरी कहानी शुरू हुई। एक छोटा शहर, एक साधारण घर और एक दिल जो बस यही चाहता था, कभी तो जिंदगी अपने तरीके से जीऊं। सुबह अक्सर चाय की प्याली के साथ आती, जिसमें उम्मीद मिलानी पड़ती थी। अखबार में बड़ी बड़ी कंपनियों की खबरें पढ़ता और सोचता, इन लोगों ने ऐसा क्या कर लिया जो मैं नहीं कर सकता। जवाब कभी साफ नहीं दिखता था, लेकिन भीतर से एक हल्की सी आवाज आती थी, कोशिश तो कर। कॉलेज खत्म हुआ तो हाथ में डिग्री थी, लेकिन जेब में बस 200 रुपए। नौकरियां मिली पर मन नहीं भरा। हर महीने का आखिरी हफ्ता जैसे किसी कर्ज के बोझ जैसा लगता था। तब समझ आया कि नौकरी में नहीं, सोच में आजादी चाहिए। और यहीं से सफर शुरू हुआ, अपना पहला 10 लाख बनाने का। शुरुआत आसान नहीं थी। पहली कोशिश एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने की थी, बिना अनुभव, बिना टीम, सिर्फ एक पुराना लैपटॉप और इंटरनेट। रातों को यूट्यूब पर वीडियो देखता, किताबें पढ़ता, नोट्स बनाता। कई बार समझ नहीं आता था कि कर क्या रहा हूं, लेकिन दिल कहता था बस चलते रहो। पहला महीना बीता, कोई कमाई नहीं। दूसरा गया, फिर भी शून्य। तीसरे में थोड़े ऑर्डर मिले, लेकिन क्लाइंट्स भाग गए। मन टूटता, लेकिन भीतर कुछ कहता, हर गलती एक सबक है। तब समझ आया कि फेल होना हार नहीं है, बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। धीरे धीरे चीजें साफ होने लगीं। मैंने सीखा कि किसी भी काम में पैसे से पहले वैल्यू देनी पड़ती है। लोगों की जरूरत समझनी होती है। उस दिन के बाद मेरा हर काम एक सवाल से शुरू होता था, इससे किसी की मदद कैसे होगी। एक दिन रात के 2 बजे एक क्लाइंट से पहला बड़ा ऑर्डर मिला, 15,000 रुपए का। वो पल शायद आज तक नहीं भूल सकता। वो सिर्फ पैसा नहीं था, वो पहली उम्मीद थी। मैंने पूरी ईमानदारी से प्रोजेक्ट किया और पहली बार लगा कि शायद रास्ता मिल गया है। धीरे धीरे रेफरल्स आए, काम बढ़ने लगा और हर महीने कुछ नया सीखने को मिला। कभी मार्केटिंग, कभी नेगोशिएशन, कभी टाइम मैनेजमेंट। मैंने जाना कि पहला 10 लाख किसी स्किल का खेल नहीं, बल्कि माइंडसेट का खेल है। हर सुबह मैं खुद से एक सवाल करता, अगर आज आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। और जब जवाब हाँ आने लगा, तब मुझे यकीन हुआ कि मैं सही दिशा में हूं। हर सफलता की शुरुआत किसी छोटे से बदलाव से होती है। मेरे लिए वो बदलाव एक साधारण नोटबुक थी, जिसमें मैंने अपने सारे खर्च, सारे विचार और सारे सपने लिखने शुरू किए। जब मैंने लिखा कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊंगा, तो सच कहूं तो खुद को भी शक था। पर उस दिन के बाद मैंने ये तय कर लिया कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करूंगा जो मुझे उस लाइन के थोड़ा और करीब ले जाए। पहले मैंने अपनी स्किल्स का आकलन किया। मुझे लिखना आता था, लोगों को समझना आता था और मेहनत करने से डर नहीं लगता था। यही 3 चीजें मेरी ताकत बन गईं। फ्रीलांसिंग शुरू की, छोटे छोटे क्लाइंट्स लिए। शुरू में कई बार लोगों ने धोखा दिया, काम करवाया और पैसे नहीं दिए। लेकिन मैंने सीखा कि हर क्लाइंट से पहले कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है। हर गलती से मैं थोड़ा और पेशेवर बनता गया। धीरे धीरे मैंने समझा कि बिजनेस में पैसा नहीं, भरोसा घूमता है। जब मैंने काम ईमानदारी से किया, डेडलाइन से पहले डिलीवर किया, तब क्लाइंट्स ने मुझे दूसरों को रिकमेंड करना शुरू किया।
पहले महीने 15,000, दूसरे में 28,000, तीसरे में 45,000 और इसी रफ्तार में काम बढ़ता गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आप बढ़ने लगते हैं तब सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट बन जाता है। मैंने खुद को उस दायरे से बाहर निकालने का फैसला किया जहां चीजें आसान लगने लगी थीं। मैंने अपने काम को एक टीम में बदलने की कोशिश की। 2 लोग जुड़े, फिर 4। शुरू में गड़बड़ हुई, काम बिगड़े, क्लाइंट्स नाराज हुए, लेकिन वहीं से मैंने लीडरशिप सीखी। हर रात मैं अपनी नोटबुक खोलकर लिखता, आज क्या सीखा, कहाँ गलती हुई, कल क्या सुधारूंगा। और धीरे धीरे ये आदत मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गई। एक दिन मैंने एक बड़ा फैसला लिया। अब मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम बनाने के लिए काम करूंगा। मैंने ऑटोमेशन, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग सीखी। अब क्लाइंट्स खुद आने लगे। पहला 1 लाख कमाने में 6 महीने लगे, लेकिन अगले 9 लाख सिर्फ 8 महीनों में आ गए। क्योंकि अब मैं इंडिविजुअल नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। हर सुबह मेरे पास एक रूटीन था। 30 मिनट पढ़ना, 1 घंटा सीखना, 8 घंटे काम करना और बाकी समय सोचने में लगाना कैसे बेहतर बनूं। यहीं से मैंने सीखा कि 10 लाख कमाना गणित का खेल नहीं, आत्मानुशासन का खेल है। जब आप लगातार बिना रुके छोटी छोटी चीजें सुधारते रहते हैं तो नतीजे अपने आप बड़े होते जाते हैं। 1 साल पूरा हुआ और मैंने अपने अकाउंट में देखा 10,28,540 रुपए। उस पल कोई आतिशबाजी नहीं हुई, कोई जश्न नहीं, बस एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब तुम कर सकते हो। वो 10 लाख सिर्फ पैसा नहीं था, वो मेरी पहचान का पहला सबूत था। जब मैंने पहला 10 लाख कमाया तो लगा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं बदला। वही सड़कें, वही सुबहें, वही जिंदगी। फर्क बस इतना था कि अब मेरे अंदर एक विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। यही असली इनाम था। मैंने उस रात अपने पुराने नोट्स खोले, जहां लिखा था, शुरुआत कठिन होगी, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा। वो शब्द पढ़ते ही आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अब समझ आया कि पैसा तो बस नतीजा था, असली जीत तो वो इंसान बनना था जो हार मानना भूल गया था। कई लोग पूछते हैं, 10 लाख कमाने का फॉर्मूला क्या है? मैं हंसता हूं और कहता हूं, फॉर्मूला नहीं, आदतें हैं। हर सुबह उठना, सीखते रहना, अपनी सीमाएं तोड़ना और अपने डर का सामना करना, यही फॉर्मूला है। मैंने सीखा कि सफलता हमेशा मेहनत के बाद नहीं आती, मेहनत जारी रखने से आती है। जब पीछे मुड़कर देखा तो समझ आया कि जो चीजें तब मुश्किल लगती थीं, वो ही मुझे बनाती जा रही थीं। हर रिजेक्शन ने मुझे बेहतर बनाया, हर फेलियर ने मुझे समझाया कि रास्ता कोई बाहर नहीं दिखाता, रास्ता अपने भीतर बनाना पड़ता है। आज जब मैं किसी नए इंसान को देखता हूं जो अपनी जिंदगी के शुरुआती मोड़ पर है, तो बस यही कहना चाहता हूं, पहला 10 लाख सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं आता, पहले दिमाग में बनता है। जब तुम्हारा मन मान लेता है कि तुम कर सकते हो, तो ब्रह्मांड बाकी सब तय कर देता है। अब मेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ कमाना नहीं, बल्कि बांटना है। अपनी कहानी, अपनी सीख, अपनी गलतियां, ताकि कोई दूसरा वही ठोकरें न खाए जो मैंने खाई। क्योंकि सच्ची सफलता तब होती है जब तुम दूसरों को भी उठाते हो। और अगर मुझसे पूछा जाए कि इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक क्या था, तो मैं बस इतना कहूंगा, पैसा हमेशा बाद में आता है, लेकिन विश्वास पहले आना चाहिए। क्योंकि जब तुम खुद पर यकीन कर लेते हो, तब दुनिया भी तुम्हारे लिए झुक जाती है। और इसी तरह वो लड़का जिसने कभी जेब में 200 रुपए रखे थे, अब सिर्फ रुपए नहीं गिनता, अब वो जिंदगियां गिनता है जिन्हें उसने बदला। और शायद यही असली मतलब है अपना पहला 10 लाख कमाने का, अपनी सोच को अमीर बनाना, अपनी आत्मा को मजबूत करना
और अपने सपनों को हकीकत में बदल देना। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।